अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर टॉपिक ऑन माय चैनल। आज हम इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी डेली रूटीन से लिंक्ड है। कभी आपने नोट किया है कि जब आप खाना खाते हैं, एक दफ़ा तो आप बॉडी के अंदर खाना डाल लेते हैं, उसके बाद आपको दोबारा से भूख क्यों लगना शुरू हो जाती है, और जब फिर से आप खाना खा लेते हैं तो आप एनर्जी फील करते हैं अपनी बॉडी में। समटाइम्स खाना खाने के बाद आपको कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं जी पेट ख़राब हो गया है, या नोज़िया हो गया है, या पेट में दर्द स्टार्ट हो गया है। तो ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए आज हम एक सिस्टम पढ़ेंगे अपनी बॉडी का, जिसे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली क्या है कि हमने खाना अपने माउथ के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर डालना है, जो डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू चलता है। अब एक होता है अपर पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम और एक होता है लोअर पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अपर पार्ट में माउथ, इसोफेगस, स्टमक और इनसे लिंक्ड ऑर्गन्स, और लोअर पार्ट में इंटेस्टाइन और लोअर स्टमक का पोर्शन आता है। अब स्टमक जो है, स्टमक सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो स्टोर करता है फूड को, जो ब्रेक डाउन भी करता है फूड को। फूड एंटर होता है थ्रू इसोफेगस इनटू द स्टमक। स्टमक की दोनों साइड्स पे, एंट्रेंस पे भी, और जब वो एग्जिट करती है इनटू द इंटेस्टाइन, सर्कुलर मसल्स मौजूद होते हैं जिनको स्फिंक्टर कहा जाता है। जो ऊपर की साइड पे यानी कि इसोफेगस वाले रास्ते में स्फिंक्टर है, इसको कार्डियक स्फिंक्टर, जबकि जो इंटेस्टाइन वाली साइड पे स्फिंक्टर है, इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर का नाम दिया जाता है। अब ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स करती है ताकि फूड पार्टिकल्स आगे मूव कर सकें थ्रू वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। स्टमक के बाद लोअर डाइजेस्टिव सिस्टम का पोर्शन यानी कि इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ये दो टाइप्स हैं इंटेस्टाइन की जो फूड में से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं और ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर देती हैं। फूड इंटेस्टाइन से मूव करता है, देन लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है। इंटेस्टाइन के अंदर प्रोजेक्शंस मौजूद होती हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, फूड की एब्जॉर्प्शन को मैक्सिमम तौर पे इंटेस्टाइन के अंदर यकीनी बनाते हैं। फूड के अंदर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्रूशियल एलिमेंट्स हैं वो सारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करवाते जाते हैं, एब्जॉर्प्शन करवाते जाते हैं, प्लस सरफेस एरिया जो है एब्जॉर्प्शन का इंटेस्टाइन में वो बढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से वाटर हो गया, इंपॉर्टेंट मिनरल्स हो गए, ये सब के सब जैसे ही फूड इंटेस्टाइन में से पास कर रहा होता है वो सब इन विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं इनटू आवर बॉडी। और यही वजह है कि खाना खाने के बाद हमें एनर्जी फील होती है, बिकॉज जितने भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो सारे स्टेप बाय स्टेप बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। देन लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू फाइनली खाना हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है, जो कि एक्सेसिव होता है, जो फालतू है और एक्स्ट्रा भी है, क्योंकि बॉडी को जो रिक्वायरमेंट्स थी वो बॉडी ने ले ली। अब ये सारा जो फालतू मटेरियल है ये बॉडी से बाहर चला जाएगा, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम से लिंक्ड हो जाते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के 4 पार्ट्स हैं, सीकम, कॉलन, रेक्टम एंड एनस। अब कुछ पार्ट्स डाइजेस्टिव सिस्टम में इस तरह के हैं जिन्हें हमने स्टडी नहीं किया, लेकिन वो आपको नज़र आ रहे होंगे। ये क्या है, इनका फंक्शन क्या है, ये समझने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। हम जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस की तरफ। फूड पार्टिकल जब माउथ से एंटर होके इसोफेगस के थ्रू स्टमक में मूव करता है। यहाँ पे आप एक कंसेप्ट समझ लें एंजाइम्स का, कि एंजाइम्स वो केमिकल्स होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को बॉडी में स्पीड अप कर देते हैं। अब स्टमक में जब फूड एंटर होता है तो एक एसिड मौजूद होता है HCl, जो कि पेप्सिन को पेप्सिनोजेन में कन्वर्ट कर देता है। समझने के लिए आप याद कर लें कि हमारा जो फूड है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, इसके अलावा मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब उन्हीं में से एक है प्रोटीन, जिसको डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन रिक्वायर्ड होता है, जो कि एक एंजाइम है, और पेप्सिनोजिन उसी की इनएक्टिवेट फॉर्म है। अब ये तो थी एक एग्जांपल। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए अलग से एंजाइम होते हैं, लिपिड्स को, फैट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए अलग से एंजाइम होते हैं। हर चीज़ के लिए स्टेप बाय स्टेप एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड होते हैं। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले खाना माउथ के थ्रू इसोफेगस में आता है, इसोफेगस से वो खाना स्टमक में जाता है जिसे हम बोलस कहते हैं इस पॉइंट पे। देन वो इंटेस्टाइन में जब जाता है तो उसको हम काइम कहते हैं। पहले स्मॉल इंटेस्टाइन, देन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन इट मूव्स आउट फ्रॉम द बॉडी एज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट।
अब जो पार्ट्स हमने पहले डायग्राम में देखे थे और मैंने कहा था इनका बाद में मैं जिक्र करूंगी, इन्हें कहते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डायरेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन ये डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल लिवर आपको नज़र आ रहा है। लिवर बेसिकली एक ऑर्गन है जो कि ब्लड प्रोड्यूस करता है, इसका काम ब्लड से लिंक्ड है, लेकिन ये एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जो कि हमारी बॉडी में जाने वाले फैट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प आउट करता है। उस केमिकल को कहते हैं बाइल। अब वही बाइल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने डाइजेस्ट करना है फैट्स को। वो बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, जो कि लिवर के नीचे ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है, ये है गॉल ब्लैडर। इसी तरह पेंक्रियाज लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये बहुत सारे केमिकल्स प्रोड्यूस करता है जिन्हें जूसेस का नाम दिया जाता है, पेंक्रियाटिक जूसेस। ये भी डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं। अब जिस टाइम फैट्स इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं तो एक वाइटिश फ्लूइड बनता है जो कि फुल ऑफ मिनरल्स एंड फुल ऑफ विटामिन्स होता है, जिसको हम कहते हैं काइल। वाइट कलर का ये फ्लूइड होता है जो हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाता है और हमारी बॉडी को बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। अब काइल को और काइम को मिक्स नहीं करना। काइम वो फूड पार्टिकल्स थे जो आफ्टर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द स्टमक एंटर हुए थे इंटेस्टाइन में, और काइल क्या है? वाइटिश फ्लूइड है जो कि फैट्स की एब्जॉर्प्शन से बन रहा है। एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले माउथ या ओरल कैविटी आती है, जिसमें सलाइवा मौजूद होता है। सलाइवा में सलिवरी एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। देन ईसोफेगस में फूड जाता है, ईसोफेगस से स्टमक में जाता है तो हम उसे बोलस कहते हैं, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाता है तो हम उसको काइम कहते हैं। फैट्स जब इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं तो वाइटिश फ्लूइड को हम काइल कहते हैं। एक्सेसरी ऑर्गन्स के बारे में भी आपको इन्फॉर्म कर दिया। अब एनर्जी का तो पता लग गया आपको, लेकिन जब हम कुछ गलत खाते हैं और हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, हमारी बॉडी में वॉर्म्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो ये सारा क्यों होता है? जब हम हाइजीन को मेंटेन नहीं करते या फिर हम कुछ इस तरह का खा बैठते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता, जिसको हम अनहेल्दी फूड का नाम देते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी में डाइजेशन के लिए बनाया है अल्लाह ताला ने, तो हमने हेल्दी रखना है इसको हेल्दी फूड खा के। अदरवाइज फिर बहुत से डिसऑर्डर्स और डिजीजेस बन जाती हैं अगर हमारा स्टमक, इंटेस्टाइन या कोई भी डाइजेस्टिव पार्ट डिस्टर्ब हो। डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स देखने के लिए नेक्स्ट वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। स्टे हेल्दी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।